हेलो हेलो। हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। जुड़ जाइए बच्चे जल्दी से। हम लोग शुरू करते हैं हिंदी की एक बेहतरीन क्लास। बहुत सही, बहुत शानदार बच्चों। हम काल पढ़ रहे थे कल, और कल हमने काल का काल बुलाया था, और आज बच्चों उसके ऊपर क्वेश्चंस भी करेंगे। लेकिन एक काल रह गया था, भविष्य काल। कल हमने वर्तमान पढ़ा, वर्तमान के भेद पढ़े। भूतकाल पढ़ा, भूतकाल के भेद पढ़े। वर्तमान के 5 काल थे, भूतकाल के 6 काल थे। आज हम भविष्य काल पढ़ने वाले हैं, जिसमें 3 ही भेद होते हैं। उनको पढ़ने के बाद 20 क्वेश्चंस जो एग्जाम में पूछे गए हैं, यूपी ट्रिपल एससी ने पूछे हैं, यूपीएसआई में पूछे हैं, यूपी कांस्टेबल में पूछे हैं, ठीक है, उन क्वेश्चंस को मैं लूंगा बच्चों इसके बाद। ठीक है, तो मैं 20 टॉप के क्वेश्चन करवाऊंगा, ताकि आपका पूरा रिवीजन हो जाए, जो कल और आज टोटल पढ़ा होगा। ठीक है, शानदार बच्चों। बिल्कुल बेटा, हमारी टीम बहुत तेजी से स्वस्थ हो रही है। आप सभी का लाख लाख धन्यवाद बच्चों। इतना प्यार मैंने उस वीडियो पे देखा, और जो हमने कल बनाई थी, मास्क लगा हुआ था मेरे, वो संदेश ही देना था मास्क लगा के। हालांकि पुलकित भी यहाँ बैठा, हमें नहीं पता कि ये पॉजिटिव है या मैं पॉजिटिव हूँ। हम दोनों भी बच रहे थे आपस में। तो बच्चों, उस वीडियो के कमेंट देख के ऐसे लगा कि सर हम मंदिर जाएंगे, मैं मंदिर जाऊंगा, ये वो ऐसे बच्चों के कमेंट थे वो। तो बच्चों, दिल से जुड़ा हुआ बच्चा है यहाँ, और वो वास्तव में यहाँ हर्ट करता है। यहाँ बच्चों देखिए, ये बनावटी बात नहीं, बनावटी होती है यूट्यूब पे, मैं ऐप में ये बातें कर रहा हूँ। ये यहाँ हर्ट करती हैं ये सारी बातें, कि वाकई तब लगता है कि हम बच्चों के लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं। जब हम बाहर निकलते हैं अपने स्टूडियो से बाहर, तो हमें जब लोग मिलते हैं, जो बच्चे मिलते हैं, जो वो प्यार और सम्मान देते हैं बच्चों, वो वाकई लगता है कि हम कुछ अच्छा कर रहे हैं। बस टीचर के लिए वही बहुत होता है कि सामने से कोई मिले और अंकित जी कैसे हो, बस इतना पूछ ले, बेटा, वही लगता है कि हाँ, अब हम अच्छा कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सब आपका प्यार है, जो हमें मतलब इस परिस्थिति से भी निकाल ही लेगा, निश्चित तौर पे निकाल लेगा। हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं। चलो बच्चों, अगर मैं बात करता हूं बच्चों हिंदी में, तो हिंदी में काल सबसे मुश्किल टॉपिक माना गया है। जिंदगी में भी काल सबसे मुश्किल ही है। जिंदगी में काल जो होता है वो मृत्यु होती है। लेकिन जो हिंदी व्याकरण में काल का मतलब होता है, वो समय होता है। तो इसलिए यहां काल वो मत समझिए कि मृत्यु है। यहां काल का मतलब समय है। ठीक है, तो काल का मतलब हिंदी में क्या है? समय। तो ये समय के चक्र को बांट रहा है। एक समय ऐसा है जो बीत चुका, उसको भूतकाल। और एक समय ऐसा है जो चल रहा है, वो वर्तमान काल। एक समय वो है जो अभी आएगा, वो भविष्य काल। तो बेटा, वर्तमान भूतकाल तो मैंने कल बता दिए थे। हो सकता है अभी आपको सारे भेद याद ना हुए हों, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन हमें पहचान आ जानी चाहिए। भेद याद हो या ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, पहचान जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में पहचान पूछी जाएगी बच्चों। चलिए, और अब मैं आपसे बात करता हूं बच्चों भविष्य काल। तो भविष्य काल की एक सामान्य सी परिभाषा है, जिसमें क्रिया भविष्य में होगी, वही भविष्य काल है। जिसमें ये दिखाया जाए, जहां क्रिया की भविष्य में होने की संभावना हो, वो भविष्य काल होता है। सीधी सी बात है बच्चों। ठीक है, बड़ी सिंपल सी परिभाषा है। जो क्रिया हो चुकी है वो भूतकाल की है, और जो क्रिया चल रही है वो वर्तमान काल की है। बस इतनी सी बात है। अब बच्चों, मैं आगे आपको बताता हूं भविष्य काल के भेद। ये मैंने पहले लिख दिए हैं, अभी क्या हो देख के लिखे। तो कुल मिलाकर के बच्चों, ये इसलिए पहले लिख दिए, थोड़ा टाइम बचेगा आपको, क्योंकि क्वेश्चंस भी तो कराने हैं ना बच्चों। देखिए, अगर मैं काल की बात करता हूं, तो काल, भविष्य काल 3 प्रकार का होता है। एक साधारण भविष्य, जहां पर क्रिया का है भविष्य में होने, भविष्य में होना या ना होना, कुछ भी होना पाया जाए, वो भविष्य, साधारण भविष्य है, सीधा
एग्जाम्पल देखो बच्चों, सीधे सीधे हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल, वह नहाने जाएगा, अभी गया नहीं है, नहाने जाएगा, ये सामान्य है। तुम अब कंपटीशन कंपटीशन की तैयारी में लगोगे। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से अगर हम और आगे बढ़ें, बच्चों, तो फिर लगता है एक और क्वेश्चन, एक और एग्जांपल जो सिंपल ही आप जानते हो। वह वह इतनी आसानी से आसानी से नहीं जाएगा, भगाना पड़ेगा। वह इतनी आसानी से नहीं जाएगा। कितना सिंपल है ना बच्चों। तुम खाना खाओगे, वह चाय पिएगा, वह नहाएगा, तुम धोओगे। वो सीधी सी बात है, जो सिंपल साधारण भविष्य है, उनको सब लोग जानते हैं। ठीक है, मैं अब इनका जिक्र नहीं करता। अब मैं अगले टॉपिक इस पे चलता हूं। तो इसमें बेटा जहां क्रिया के भविष्य में होने की, भविष्य में संपन्न होने की आशंका हो, वहां हम क्या कह देंगे? संभावना। संभावना कह दीजिए, संभावना हो, संभाव्य भविष्य। ठीक है, अब देखिए, यहां पर संदिग्ध भविष्य नहीं होता, संभाव्य भविष्य होता है। संदिग्ध वर्तमान में भी था, संदिग्ध भूत में भी था। ये तुमने किया होगा, काम तो हो लिया, ये तुमने किया होगा पक्का, डाउट ही तो है। ये तुमने मेरे भाई को मारा होगा, तुमने कल मेरे चांटा मारा होगा, मैं तो देख नहीं पाया, मेरा अंधेरा, तुम ही ऐसे मक्कार थे वहां पर, तुमने मारा होगा, तो चांटा तो लग लिया, तो इसलिए भूत का है, लेकिन संदिग्ध है। ये है बच्चों। ठीक है, बहुत सही। अगर देखो बच्चों, यहां पर अगर मैं संभाव्य भविष्य की बात करता हूं, तो फिर यहां पर क्या आंसर आएगा आपका? यहां पर क्या आंसर आएगा देखिए, जहां क्रिया के भविष्य में संपन्न होने की आशंका हो। तो जैसे नंबर 1 एग्जाम्पल देता हूं, काश आज, नहीं काश तो कंडीशन हो गया, कंडीशन हो गई बच्चों, वो तो हेतु मत में बताऊंगा। शायद शायद आज बारिश आ जाए, शायद आज बारिश आ जाए, संभावना ही तो है। बिल्कुल, शायद आज बारिश होगी जरूरी नहीं है, आ जाए भी तो वही बात है, आ जाए, अभी आई नहीं है, शायद आज बारिश आ जाए। मेरे घर, संभव है, देखो बेटा, संभव है भी लगा देते हैं, संभव है मेरे घर मेहमान मेहमान आए। जैसे बच्चों, गांव में शादी हुई कहीं, और वो शादी है इस जगह जहां तुम्हारे मामा भी हैं। अब शादी हुई है, या संभव है आज हमारे घर भी मेहमान आए, क्योंकि वहीं से आ रही है बारात जहां मेरे मामा थे। तो हम वहां संभव है बोल देते हैं, संभव है कि मेहमान आए, पर आए नहीं अभी, अंदाजा लगा रहा है। तो कहीं ना कहीं संभाव्य है, और बात भविष्य में छुपी हुई है, हमें क्या पता। ठीक है, और तीसरा तो जो सिंपल है, शायद वह आज नहीं नहाएगा। पता ठंड बहुत ज्यादा हो रही है और वो बड़ा आलकसी आदमी है, शायद वह आज नहीं नहाएगा, सीधी सी बात है। ठीक है, जो तो यहां पर सीधी सीधी संभावना दिखती है बच्चों। उम्मीद है, उम्मीद है इस बार भी बीजेपी सरकार बने। बेटा इसको अन्यथा ना लें, ये मुझे पता, मैं इलेक्शन का माहौल है इसलिए मैंने कुछ भी बोल दिया।
ऐसे न सोचे कि मैं बीजेपी का समर्थक हूं या मैं एसपी को सपोर्ट नहीं कर रहा। आप किसी को वोट दो, मैं सपोर्टर तब होता जब मैं आपसे कहता, ठीक है, मेरा मन है वो मैं दूंगा, किसी को भी दूंगा, वो तो एक अलग बात है, तो आप उसमें मत जाना। तो उम्मीद है इस बार बीजेपी की सरकार बने, ठीक है। तो ये भी अब भविष्य में है, हमें थोड़ी ना पता है बच्चों, ये भविष्य की बात है, इसमें हमें क्या पता। तो कुल मिलाकर के इसको हम संभाव्य भविष्य में ही रखेंगे। बिल्कुल सही। हाँ ना, बीजेपी नहीं, मैं कब कह रहा हूं बीजेपी है यार, हद करते हो। मैं तो एक पढ़ा रहा हूं तुम्हें। हारेगी एसपी बनेगी, भाई तुम किसी की बनाओ, मैं तुम बसपा की बनाओ, तुम रालोद की बनाओ, मुझे क्या दिक्कत है, तुम मेरी बना दो, उसमें क्या है। ठीक है, ख्यालों में तो आप किसी की बना सकते हो, अपनी बना लो, हम तो ख्यालों में बना रहे हैं। ये देखो बच्चों, अगर हम आगे देखें हेतु हेतु मद, जहां जहां क्रिया के भविष्य में होने के लिए शर्त दी गई हो, शर्त दी गई हो, बेटा बिल्कुल ऐसा ही है जैसे पास्ट में हमने पढ़ा था, भूतकाल में हमने पढ़ा था, ठीक है। अरे यार तुम तो बीजेपी एसपी करने लगे, भाई ये तो गलत ही एग्जाम्पल दिया, मिटा दूं अब उसको। भाई ऐसे मत करो प्लीज, पढ़ लो, ये सब बेकार की बात है राजनीति। तुम सरकार किसी की बने, नौकरी जब मिलेगी जब पढ़ोगे, सीधी सी बात है। सरकार चाहे तुम किसी की बनवा लो, नौकरी सिर्फ तभी मिलेगी जब पढ़ाई करोगे। आपका भला सिर्फ तब होगा जब आपकी नौकरी लगेगी, आपका और आपके घर वालों का। बाकी ये योजनाएं चलाई जाएंगे, उसमें हो सकता है आपको 10-5 रुपये पल्ले पड़ जा, वो ऐसा ही है। अब आप सोच लो इतना ही दे सके सरकार, इससे ज्यादा की उम्मीद मत करना बच्चों। अब देखो बच्चों, आगे देखते हैं, अगर हम एग्जाम्पल देते हैं इसके। एग्जाम्पल बेटा आप ही बताओ, यदि 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 तुम पढ़ोगे तो ही तुम्हारा भला होगा। यही तो कह रहा हूं मैं इतनी देर से, कुछ नहीं रखा राजनीति में, बस कुछ दिन विधायक के फोटो खिंचवा लोगे और इसके अलावा कुछ नहीं दे रहा। विधायक भी अपना काम निकाला, भाड़ में जाए जनता, बेटा उसी तरीके से करता है, अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। हाँ, वो वाला ही है, वो वाला ही है। चलिए अब बच्चों यहां देखना, और क्या बना सकते हैं हम कंडीशन देखेंगे बच्चों। जैसे अगर देखें, काश आज दावत आ जाए, दावत हो जाए, काश आज दावत हो जाए, काश आज दावत हो जाए। हुई नहीं है, दावत की उम्मीद कर रहा, लेकिन कंडीशन के साथ, काश हो जाए। ठीक है, संभावना नहीं है, काश संभावना नहीं है अपने पास से, हेतु हेतु मद है, कंडीशन है, उम्मीद तो नहीं है पर हाँ। तो उस तरीके से बच्चों यहां कंडीशन दी हुई होगी, काश मैं दिल्ली जाता तो बिल्ली लेकर आता। ये तो बेटा, हाँ, काश मैं दिल्ली, काश यहां अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। यदि तुम पढ़ाओगे तो हम नौकरी लग जाएंगे, बिल्कुल सही। यदि यदि RWA से पढ़ोगे, यदि RWA से पढ़ोगे तो जरूर, तो जरूर, तो जरूर वर्दी मिलेगी, तो जरूर वर्दी मिलेगी। भविष्य का गर्व है बच्चों। अगर मैं इसको पास्ट में बनाता, हेतु हेतु मत भूतकाल कैसे बनाता, यदि RWA से पढ़ा होता
तो मुझे वर्दी मिल गई होती, ऐसे बनाता। ठीक है, तो क्लियर बच्चों? तो बच्चों अब ये पूरे हमने भविष्य काल को भी खत्म कर डाला है। काश मेरी एक जॉब लग जाए, क्या बढ़िया बात है। क्लियर क्लियर क्लियर। आज बारिश हो, काश आज बारिश हो, काश आज बारिश हो। अभी हुई थोड़ी है, हो ऐसी उम्मीद कर रहे हैं। शायद मजा आ जाए, शायद मजा आ जाए तो हम इसमें ले लेंगे। संभावना है मजा आने की, पक्का नहीं है। ठीक है, तो हम इस तरीके से, हाँ ये कहें तुम पढ़ाओ तो शायद मजा आ जाए, तो ये हेतु हेतु मदद, तुम पढ़ाओ तो शायद मजा आ जाए। इतना अच्छा नहीं लगता मुझे ये सब्जेक्ट, पर तुम पढ़ाओ तो शायद मजा आ जाए, तो वहां कंडीशन होगी, मैं पढ़ाऊंगा तो मजा आएगा, इस तरीके से। ठीक है बच्चों, क्लियर, बहुत सही। अब हम बेटा क्वेश्चन लेते हैं। काल से हमने कितने तरह के काल पढ़े बच्चों? हमने पढ़े, क्या आपको याद भी है नाम? हमने पढ़े वर्तमान के 5 भेद। वर्तमान में पढ़े हमने, बेटा एक बार रिवाइज कर लें। वर्तमान में हमने पढ़े, वर्तमान में बेटा जस्ट रिवीजन है ये, मैंने अब आपको पढ़ाया। अब मैं क्वेश्चन दूंगा, पहले पहले मैं ये थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूं कि आपको कुछ याद भी है या नहीं है। एक बार गो थ्रू हो जाते हैं पूरे में से। वर्तमान, भूत और भविष्य, यही तो थे बच्चों। अब हम देखें तो हमने इसके 5 प्रकार पढ़े वर्तमान के। नंबर 1 क्या क्या थे आप बताइए? नंबर 1 क्या था बच्चों? सामान्य वर्तमान, सामान्य वर्तमान। नंबर 2 हमने पढ़ा था बेटा अपूर्ण वर्तमान या तात्कालिक। हमने अगला पढ़ा था पूर्ण वर्तमान, जिसको हम आसन्न भूत भी कहते हैं। ये सामान्य क्या था? सिंपल सा बेटा। सामान्य में ये भी आएगा, मेरे पास, मेरे पास एक, सामान्य में नहीं कहेंगे, पूर्ण में कहेंगे। मेरे पास के जितने भी आएंगे ना बच्चों, आई हैव, वो वाले तो वो तो पूर्ण में आएंगे। मेरे पास, मेरे पास एक किताब है, एक किताब है, तो ये इसमें आएगा। कल मैं बताना भूल गया, पास वाले इसमें आएंगे बच्चों, पूर्ण वर्तमान के साथ। ठीक है, चलिए। तो कल पूर्ण वर्तमान में हमने और भी पढ़े थे आसन्न भूत वाला, तो वो कौन सा था? वो था कि तुम पढ़ चुके हो, तुम लिख चुके हो, तुम नहा चुके हो, तुम धो चुके हो, जो अभी अभी वर्तमान में पूरा हुआ है। ठीक है, आगे हमने पढ़ा था बेटा संदिग्ध वर्तमान। वर्तमान वह खेल रहा होगा, खेलेगा नहीं, खेल रहा होगा इस टाइम। वह पढ़ रहा होगा, वह नहा रहा होगा, वह धो रहा होगा, वह धोता होगा, वह पढ़ता होगा, क्योंकि जब हम छोड़ के आए जब वो पढ़ता है, लेकिन अब भी वो पढ़ता ही होगा वर्तमान में। तो ये इसमें था। ठीक है, किसमें? संदिग्ध में। अब बच्चों संभाव्य में कंडीशन होती थी, कंडीशन होती थी कि शायद, मुझे लगता है, तुम्हें लगता है, संभव है, संभव है वहां बारिश हो रही हो इस टाइम। मुझे लगता है घर पर माता पिता ठीक होंगे इस टाइम, जिस टाइम में पत्र लिख रहा हूं। ये हमने पढ़ा था संभाव्य वर्तमान में। तो बेटा मैं बस आपको रिवाइज करा रहा हूं, आपको मजा नहीं आ रहा तो मैं क्वेश्चन ले लेता हूं सीधा। तो यहां मैंने 6 बताए थे भूतकाल के, भविष्य के नहीं बताऊंगा, ये तो अभी बताए हैं। तो भूतकाल के बता देता हूं, ताकि बेटा भविष्य के तो जरूरत नहीं है, तो अभी पढ़ाए हैं। तो भूतकाल के अगर हम पढ़ें, क्योंकि जगह कम पड़ रही थी इसलिए। अब मैं यहां देखता हूं सामान्य भूत। सामान्य भूत कैसा? अरे सिंपल है यार, वह पढ़ता था, तुम नहाते थे, इस तरह से। यह गया, तुम नहाए, वो सोया। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट अगर मैं देखूं, सामान्य भूत के बाद अगर हम देखेंगे तो बेटा अपूर्ण भूत। अपूर्ण भूत क्या होता था कि भैया वह नहा रहा था, पूरा नहीं हुआ था भूत में, वह खा रहा था, वह पी रहा था। अब बेटा पूर्ण भूत, वह
नहा चुका था, वह खा चुका था, उसने खाया था, तुमने पिया था, वे सोए थे लगा देते हैं बाद में, यानी इस भूत में थे लगा देते हैं। पूर्ण भूत। एक होता है आसन्न भूत, ये तो पूर्ण वर्तमान ही होता है बच्चों, चुका है वाले आते हैं इसमें। वह खा चुका है, तुम नहा चुके हो, वो धो चुके हैं। ठीक है, इस तरह से। और एक था बच्चों, आपको याद होगा, संदिग्ध भूत। संदिग्ध, संभाव्य भूत नहीं होता कोई, संदिग्ध भूत होता है, संभाव्य वर्तमान में और भविष्य में। ठीक है, संदिग्ध भूत में क्या था कि वो ये काम तुम्हारे भाई ने किया होगा, काम तो हो लिया, काम हो लिया ना, तुम्हारे भाई ने किया होगा, तुमने कल मुझे मारा होगा, मुझे पता नहीं, मैं नशे में था, मुझे मारा होगा, तुम्हारी बेटी जरूर रमेश के साथ भागी होगी। कैसा कह, मैंने देखी उसके साथ, इसलिए पहले देखी तब बताई, तब तूने मानी नहीं, तो उस तरीके से बेटा भागी होगी, भागी ना, तब कह रहा उसके साथ ही भागी होगी। सर क्या भूत होते हैं, अरे तेरी ऐसी तैसी, चलो आगे बढ़ो। तो बेटा लास्ट, कहाँ के मजाक खराब कर रहे हो तुम। हेतु हेतु मद भूत, हेतु हेतु मद भूत, यहां पर कंडीशन लगेगी बच्चों, यहां पर कंडीशन लगेगी। कैसी कंडीशन, शर्त कैसी बच्चों, शर्त कैसी, शर्त होती है बच्चों, जैसे यदि मैं RWA से पहले जुड़ा होता तो अब तक नौकरी लग गई होती, समय बीत गया, पछता रहा हूं, यदि ऐसा किया होता तो ये हो जाता। तो कंडीशन ये, बेटा कुलदीप कुमार आपको ब्लॉक कर दिया है, ठीक है, चाहे कुछ भी हो, आप ऐसी गाली नहीं दे सकते किसी को, उसने कुछ भी बोला बीच में कोई बात नहीं, पर आपको अब दोबारा कमेंट करने का मौका नहीं मिलेगा, ठीक है। चलिए, नाम भी नोट करते हैं हम, आपके कमेंट का फोटो भी खींचते हैं, है ना। हाँ सही है, ये राम ने सिखाया होगा, क्योंकि सीख तो गया, ये राम ने सिखाया होगा, बिल्कुल सही है। कौन से में आएगा, संदिग्ध भूत में, अंदाजा ही तो है, सिखा के तो श्याम गया। चलिए देखो बच्चों, तो हमने भूतकाल भी देख लिया, वर्तमान भी देख लिया, पांचों छह भेद भी रट डाले, और बेटा भविष्य के आज ही बताए हैं, इसलिए अब मैं दोबारा नहीं बताऊंगा, ये तो बड़ा ही सिंपल है, तीन ही है, वर्तमान, वो सॉरी, सामान्य भविष्य, संभाव्य भविष्य का संभव है, ये इस तरह के, ठीक है, और एक हेतु मद, वहां तो कंडीशन, हेतु हेतु कंडीशन है, तो बेटा तीनों बड़े ही सिंपल हैं। तो अब मैं सीधा क्वेश्चंस पे आ जाऊं, आपकी आज्ञा हो तो सीधा क्वेश्चन पे आ जाता हूं बच्चों, अगर आपके हो तो बड़ा मजा आएगा अब क्वेश्चंस को करने में। जरा आ जाते हैं, ये हिंदी का 13वां वीडियो पे आप पहुंचे हम, बहुत शानदार चल रही है हमारी क्लास, 13वां 14वां होना चाहिए कायदे में, चलो 13वां होएगा भाई, क्या कर सकते हैं। कल बेटा हमारा चलेगा वाक्य शुद्धि, कल हमारा नया चैप्टर चलेगा वाक्य शुद्धि, बहुत बढ़िया। अब कैमरा ठीक है ना बच्चों, हाँ सही है। चलिए अब बेटा इस क्वेश्चन को लेते हैं, मैंने आम खा लिया है, अभी अभी खा के निपटाऊं, पूरा तो कर लिया ना काम, या तो ये पूर्ण वर्तमान है, और पूर्ण वर्तमान का दूसरा नाम बता दो, खा के निमट गया हूं तो इसलिए भूतकाल भी बन जाएगा, और भूतकाल में कौन सा बनेगा, आसन्न भूत, पूर्ण वर्तमान ही आसन्न भूत होते हैं। अब बताओ कौन सा इसमें, पूर्ण भूत नहीं है बेटा, पूर्ण भूत तो होता मैंने आम खा लिया था जरूर आएगा, पूर्ण भूत की पहचान है, इसमें था तो जरूर आएगा, इतना मत लगाना पूर्ण भूत को, ठीक है। मैंने अभी अभी काम खा लिया है, या तो पूर्ण वर्तमान या आसन्न भूत, ये दोनों ऑप्शन एक साथ नहीं आ सकते, क्योंकि दोनों एक ही होते हैं। मुझे पता है ये बात आएगी आपके दिमाग में, सर दोनों आ जाएं तो, ऊपर दिखा भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों, निम्नलिखित वाक्यों में से अपूर्ण भूतकाल को पहचानिए। बेटा ये यूपी SSS में आया है, अपूर्ण भूत,
अब बेटा पता होना चाहिए अपूर्ण भूत कौन सा होता है, जो भूतकाल में काम चल रहा था, खा रहा था, पी रहा था, नहा रहा था, धो रहा था। कहाँ है ये रहा? खा रहा था, कितना आसान है। बताओ मजा आएगा कि नहीं आएगा अब काल पढ़ने में? बेटा यही क्वेश्चन थे जो आपसे नहीं बनते थे, और अब ये आगे आगे दौड़ेंगे आपके। और ये कौन सा, अब मुझे सारे की पहचान बताओ, मजा तब आएगा। माँ खाना बना चुकी है, तो बेटा ये आसन्न भूत या पूर्ण वर्तमान, दोनों, दोनों बेटा, या पूर्ण वर्तमान। अभी अभी खाना बनाया है तो वो पूर्ण वर्तमान में भी आता है। मुझे बाहर जाना है, ये तो बेटा भविष्य में जाएगा, अभी गया थोड़ी है, भविष्य में मुझे बाहर जाना है, भविष्य का है। हम घूमने जाएंगे, भविष्य का है। तो हमें क्या देखना था भैया? भूत के तो दो ही मिले, एक तो ये और एक ये। क्लियर बच्चों? तो हमारा उत्तर ये रहा। तो हम सारे ऑप्शन डिस्कस करेंगे, तभी हमारी क्लैरिटी आएगी बच्चों। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। मैं खा रहा था, खा रहा था में कौन सा काल है? ये तो अभी बताया यार, कहा है यूपी ट्रिपल एससी में। बेटा अपूर्ण भूत, खा रहा था की बात है तो भूत में तो जाएगा, और ये अपूर्ण भूत कहलाएगा। बहुत शानदार, बहुत सुंदर। अब मैं आगे अगर देखूं, बेटा क्या इसी सेंटेंस को पूर्ण भूत में बना सकते हो? इसी सेंटेंस को, क्योंकि बदलने को भी आ जाता है कई बार कि ये अपूर्ण भूत का है, इसे पूर्ण भूत में बनाओ। वह खा चुका था, ये पूर्ण भूत में बन गया। अपूर्ण भूत तो उत्तर ही है। संदिग्ध भूत, संदिग्ध में उसने खाया होगा, खा तो लिया, अब अंदाजा लगा रहे हैं, उसने खाया होगा। संदिग्ध भूत, भूत में भी रहना चाहिए। सामान्य भूत, उसने खाया या वह खाता था, ये दोनों इसमें आ जाए। क्लैरिटी आ रही है या नहीं आ रही? बेटा ऐसे ही आप भी बनाने की कोशिश करना अब सारे ही ऑप्शंस को। चौथा क्या है? भूतकाल के कितने भेद हैं? 7 हैं, 6 हैं, 9 हैं, 4 हैं। भूतकाल के तो सभी को पता है, और यूपी कांस्टेबल में आया है बच्चों, जो रिजेक्ट हुआ था पेपर, उसमें दोबारा यूपी कांस्टेबल का आया हुआ पेपर है। ठीक है आगे बढ़े। नेक्स्ट बच्चों देखो, व्याकरण में काल का अर्थ क्या होता? आज ही बताया। तो काल का अर्थ होता है समय, व्याकरण के हिसाब से। वैसे हम काल को मृत्यु भी कहते हैं, लेकिन समय लगाएंगे यहां पर, है ना बच्चों? व्याकरण के केस में समय आएगा इसका आंसर। नेक्स्ट चलें, नेक्स्ट चलें बच्चों, छठे क्वेश्चन पे। छठा क्या कहता है देखिए जरा, निम्न में से कौन सा भूतकाल के भेद में नहीं आता? वाह, भूतकाल के 6 भेद हैं, 6 के 6 पता है आपको? संभाव्य, मैंने कितनी बार बोला है, संभाव्य भूतकाल का भेद ही नहीं है। ये भी है, ये भी है, ये भी है, 3 और है इनके अलावा, आसन्न भूत, संदिग्ध भूत, हेतु हेतु मद भूत, लेकिन संभाव्य भूत नहीं है। कितना अच्छा है ना बच्चों, बहुत सही। अब बच्चों अगले क्वेश्चन को देखेंगे, यूपी ट्रिपल एससी में पूछा गया है, क्योंकि लेखपाल के बच्चे भी पढ़ रहे हैं क्लास से, इसलिए आपको सबको आना चाहिए ये क्वेश्चन भी। देखो, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य पूर्ण भूतकाल का है? पूर्ण भूत तो एक ही बात है, वह खाना खा चुका था, वह नहाए थे, तुमने धोया था, इस तरह के आएंगे। तो बेटा ये रहा, वे आए थे, यही होगा इसका आंसर। पूर्ण भूत ये किस में है? सामान्य भूत। बेटा सबका बताओ, तभी क्लैरिटी आती है हमें। सामान्य भूत ये क्या है? अपूर्ण भूत। बेटा करो ना क्लियर प्लीज, ऐसे कोशिश करो हर ऑप्शन में। वे सोकर उठे हैं, अभी अभी उठे हैं, या तो पूर्ण वर्तमान, या तो पूर्ण वर्तमान, सोकर उठे हैं अभी अभी, या क्योंकि उठ तो चुके ही हैं, आसन्न भूत, जो अभी अभी भूत बना वर्तमान से।
पहले भूत नहीं था। तो आसन्न भूत भी इसे कहते हैं। तो बेटा सारे ऑप्शन को देखोगे ना तो मैं मानूंगा कि आप बहुत अच्छे से क्लियर कर पाए हो, है ना। बहुत सही। अब बच्चों अगले ऑप्शन पे जाते हैं। राम ने खाना खाया होगा। अब ये खाया होगा में बताइए कौन सी क्रिया है। खाया होगा, खाना तो हो चुका है या नहीं हुआ बताइए। खा चुके हैं या नहीं, खाने के बाद कह रहे हैं, अंदाजा लगा रहे हैं ये उसने खाया होगा, राम ने, करगी सीता खाली बर्तन है वो। तो बेटा राम ने खाया होगा, अंदाजा ही तो है। अब अंदाजा है तो बात संदिग्ध है, शक के दायरे में है, तो उसको हम संदिग्ध भूत में ले देंगे। क्या इसको अपूर्ण भूत में बना सकते हो आप बताइए। राम खाना खा रहा था, हेतु हेतु मद में, हेतु हेतु मद में, यदि राम खाना, यदि वगैरह से बनेगा, ये बन नहीं सकता, दो कंडीशन चाहिए वहां। आसन्न भूत में इसे बना सकते हो, आसन्न भूत में इसे बना सकते हो। हाँ जी, कैसे। राम ने खाना खा लिया है, राम खाना खा चुका है, ये सब आसन्न भूत होता है। कितना बढ़िया है, सब कुछ क्लियर हो रहा है कि नहीं ये बताओ। बेटा वाक्य बदलने को भी तो आता है ना बेटा, इसी तरीके से तो सोचना है हमें। चार विकल्प दिए, सही काल वाला विकल्प पहचानिए। यूपीएससी ने पूछा है, यदि मैं समय पर स्टेशन पहुंचता तो मेरी गाड़ी न छूटती। छूट गई गाड़ी या नहीं छूटी, छूट गई, भूतकाल की सोच रहा, छूट गई, अब तो कुछ नहीं हो सकता, तो भूत में गया। अब कंडीशन लग गई तो कौन सा भूत गया, हेतु हेतु मद। बताइए कितना आसानी से क्लियर कर लोगे। पहले तो देखो गाड़ी छूटी है, अभी छूटेगी, अरे छूट गई गाड़ी तो। अब जो कह रहा नहीं छूटती, अगर मैं ऐसा कर लेता, तो ये तो बेटा घर बैठे बात बना रहा है ना, काम तो हो गया ना। अब क्या पछता है, अब पछता है क्या होत है, जब चिड़िया चुग गई खेत, है ना बच्चों। अब पछता है क्या होत, जब चिड़िया चुग गई खेत। ये बच्चों अब देखो, संदिग्ध भूत में इसको मैं बना सकता था, बेटा ये तो कंडीशन वाला है, इसको क्या ही बनाएंगे। चलो आगे बढ़े। निम्नलिखित में से क्या देखिए, निम्नलिखित में से क्या काल कहलाता है। काल की परिभाषा पूछ ली इस बार। क्रिया के घटित होने का समय, हाँ यही है मुझे तो लगता है, क्रिया का घटित होने का समय पास्ट में हुई है, प्रेजेंट में हुई है, या फ्यूचर में होगी। तो बिल्कुल सही लग रहा है यार। क्रिया का सामान्य रूप नहीं, वो तो धातु होता है, क्रिया का मूल रूप धातु है, सॉरी। पर क्रिया का पूर्ण रूप, ये तो सब बकवास बना दिए इसने। क्रिया के घटित होने का समय ही तो काल है। अरे यही तो सिखा रहा हूं कल से। ए बाल को इसमें भी अटकोगे, यूपी कांस्टेबल लेवल का लग ही रहा है सवाल, है ना बच्चों। परिभाषा से क्वेश्चन पूछा है सीधा। बेटा इससे गहराई में कुछ हो ही नहीं सकता, इतना करा दिया मैंने आपको काल, और इतने बेहतर ढंग से कराया, शायद ही आपको इससे बेहतर कोई वीडियो या इससे आसान भाषा में कुछ मिले किसी भी बुक में, है ना। आप पहचान सीखिए, क्वेश्चन से प्रैक्टिस करिए, तब आएगा मजा। वह आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना। ओ तेरी, ये है जबरदस्त, आज तक का सबसे बेहतरीन सवाल, जबरदस्त। इसी को बच्चे लोग फिर मुश्किल कहने लगते हैं। बेटा चैलेंज देता है अंकित भाटी, जो भी इस सवाल को कर दे। चैलेंज, आई चैलेंज यू, आपके लिए चुनौती। ये सवाल चुनौती भरा सवाल, दिमाग लगाना पड़ेगा बेटा। वह आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना। बच्चा लोग सोचेगा कि वर्तमान है तो भविष्य सा लग रहा है, वह आई हो, अभी तो आई नहीं है, तो ये तो भविष्य सा लग रहा है, भविष्य का ऑप्शन उसको दिखता नहीं। अब उसको इनमें से चूज करना है। अब वो सोचता है हेतु हेतु मद वर्तमान होता तो मैं लगा देता, क्योंकि कंडीशन है, बिल्कुल सही बात होती। हेतु हेतु मद वर्तमान अगर होता तो आज मैं उसी लगा देता, यहाँ पर अगर वो होता तो वो ऐसे ही बनता।
है ना। अब हेतु मत तो होता ही नहीं है वर्तमान में, इसलिए वहां ऑप्शन नहीं आया। बेटा अब देखो, अब आप सीधा ऐसे क्लियर करो, तात्कालिक वर्तमान है वह आ रही है वह जा रही है, तो ये हो नहीं सकता। सामान्य वर्तमान ये बिल्कुल नहीं है। अब ऑप्शन इन दोनों में से ही बच गया, या तो संदिग्ध है या संभाव्य है। अब संदिग्ध है या संभाव्य आपको देखना है, क्या यहां पर संदिग्ध शक है या यहां पर संभावना व्यक्त की जा रही है। वह आई हो तो उसे चिट्ठी दे देना, संभावना है। संभावना है, ठीक है, संदिग्ध नहीं, शक नहीं है। अरे शक थोड़ी है, आई हो दे देना भैया। अब ये वर्तमान कैसे हो गया बेटा, ऐसा जब वो आई होगी उसी टाइम पे ही तो चिट्ठी देनी है, आई भी उसी टाइम पे, चिट्ठी भी उसी टाइम पे देनी है, दोनों काम एक साथ करने हैं, इसलिए वर्तमान है। अब के टाइम से मत सोचो, हो सकता है वह अभी आई हो तो चिट्ठी भी अभी दे दी, वर्तमान बन गया ना, इसलिए। ठीक है, तात्कालिक नहीं है बच्चों, काम हो रहा था, हो रहा है, इस तरह का तात्कालिक होता है। ठीक है, क्लियर है बच्चों। आगे बताओ, अपूर्ण वर्तमान को तात्कालिक वर्तमान कहते हैं, बार बार तो सिखा रहा हूं आपको। वह काम बहुत ढंग से करते हैं, वह काम बहुत ढंग से करते हैं, अपने पति की तारीफ कर रही है, वह काम बहुत ढंग से करते हैं ऑफिस का। चलो, तो अब बच्चों सामान्य वर्तमान काल, सामान्य भूतकाल, सामान्य भविष्यकाल, संभाव्य भविष्यकाल। अरे करते हैं तो सामान्य वर्तमान काल में आएगा, रोज का काम है ना बच्चों। सामान्य वर्तमान, वो रोज ब्रश करते हैं, ब्रश तो रोज सब करें, क्या खास बात बता रही है। चलो तो बेटा यूपीएसआई में आया, ये देखो अगला क्वेश्चन। मेरी जेब में 10 रुपया है, मेरी जेब में 10 रुपया है, हम क्या करें फिर। अरे मेरे पास 10 रुपया है, मेरी जेब में 10 रुपया, हम ऐसे को पूर्ण वर्तमान कहते हैं, अभी बताया था थोड़ी देर पहले। ये वही तो बात है, मेरे पास 10 रुपया है या मेरी जेब में 10 रुपए हैं, तो बच्चों ये पूर्ण वर्तमान की बात कहलाएगा। इसी को आसन भूत कह सकते हैं? नहीं, इसमें सिर्फ आसन भूत में भी जाता है पूर्ण वर्तमान का, वह खाना खा चुका है, वह नहा चुका है, वो आसन भूत में। लेकिन ये सवाल सीधा पूर्ण वर्तमान में ही जाएगा हमेशा। मेरे पास 10 रुपए, तुम्हारे पास 20 रुपए, या मेरी जेब में 10 रुपया है, या किताब मेज पर है, इस तरह से तो ये पूर्ण वर्तमान में जाता है बच्चों। आगे बढ़े, क्रिया के जिस रूप से, बेटा यूपीएसआई में आया है, देख लो। क्रिया के जिस रूप से वर्तमान में क्रिया के संदेह का बोध हो, बेटा क्रिया का संदेह वर्तमान में हो तो संदेह वर्तमान में, संदिग्ध वर्तमान साफ साफ नहीं है क्या है यार। इसकी परिभाषा संदिग्ध भूत, जब भूत में संदेह हो, पास्ट में संदेह हो, जहां भविष्य में संभावना हो। अपूर्ण भूत, जो काम वर्तमान में पूरा ना हुआ हो, वह नहा रहा है, वह खा रहा है। अरे यार, कितना तो बढ़िया बढ़िया दे रहे हैं हम आपको एग्जाम्पल, बेटा इनकी पूरी नस तोड़ रहा हूं मैं आपके सामने, और ये बिल्कुल खड़े नहीं हो पाएंगे, इतना तोड़ मरोड़ के पेश कर रहा हूं कि भैया अब कोई दिक्कत नहीं है, इनको तोड़ डालो, फाड़ डालो बीच में से। निम्नलिखित में वाक्यों में पूर्ण वर्तमान काल को स्पष्ट कीजिए। कौन सा पूर्ण वर्तमान काल है वह। अब एक पूर्ण वर्तमान काल है, मैं खाना खा चुका हूं, पूर्ण वर्तमान भी वही होता है, आसन्न भूत भी वही है। वह चले गए हैं, तुमने रोटी खा ली है, ये पूर्ण वर्तमान होता है। तो अब हमारे पढ़ने का समय हो गया है, कितना तो आसान है। वह घूमने जा रहा है, तात्कालिक या अपूर्ण, तात्कालिक या अपूर्ण वर्तमान। वह पढ़ रहा था, ये बेटा अपूर्ण भूत। मैं बाहर जाऊंगी, सामान्य भविष्य। अब बताओ, इनमें गलती कर सकते हो आप? न्यू बताओ, कर सकते हो कभी? करोगे तो बेटा फिर बेकार है पढ़ाना अंकित भाटी का कालों को। ये देखो बच्चा यूपीएसआई में आया,
कल तापमान अधिक होगा, सामान्य भविष्य। और ये तो भविष्य काल एक ही आ रहा है ऑप्शन, खत्म। बताओ, यहां तो भविष्य का पार्ट ही नहीं बनाया। कितना आसान है बच्चों। वह आए तो मैं जाऊं, कंडीशन लग गई बच्चों। वह आए तो मैं जाऊं, क्या वो आ गया है अभी? नहीं नहीं, भविष्य की बात है। वह यहां आए तो मैं जाऊं, वो आए तो मैं जाऊं, तो इसका मतलब अभी आया नहीं है। वह आएगा तो मैं जाऊंगी, बात तो वही हुई। वह आएगा तो मैं जाऊंगी। तो हेतु हेतु मद भविष्य, कितना बढ़िया तरीके से आपने पहचाना। तो बेटा कभी कभी ऐसे सोचना है इनको। अगर वो आ गया होता तो हेतु मद भूत होता। हेतु तो जरूर है, क्योंकि तो की कंडीशन लगती है हेतु में, है ना बच्चों? कितना बढ़िया है, कितना आसान है ना? अगले सवाल पे जाऊं। बेटा देखो, प्रधानमंत्री बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करेंगे। यूपीएसआई एग्जाम में आया है। प्रधानमंत्री बाढ़ से जो प्रभावित क्षेत्र है उसका दौरा करेंगे। तो क्या बात है, सामान्य भविष्य, कोई कंडीशन नहीं, कोई संदिग्ध नहीं, कोई संभावना वाली बात नहीं है। तो सीधा सीधा कह दो ना, काश, अगर ऐसा हो तो संभाव्य भविष्य होता ना, काश प्रधानमंत्री बाढ़ग्रस्त बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा करें, शायद करें। संभाव्य भविष्य, काश करें, तो वो कंडीशनल में आ जाता है। ठीक है, वहां चाहते हैं हम वो करें। तो प्रधानमंत्री, ये तो सामान्य भविष्य है, सामान्य भविष्य है। वर्तमान के तो दूर तक भी परखिच्चे उड़ा दोगे, इसमें है ही नहीं। संभावना में संभाव्य शब्द होते हैं, शायद, संभव है, मुझे लगता है, इस तरह के जरूर आएंगे। मुझे लगता है वह आएगा, तो संभाव्य भविष्य है बेटा, तुम्हें लगता ही तो है। राम खाता होगा, चैलेंज, आई चैलेंज यू। बेटा चैलेंज है ये, करके दिखाओ इसे सही। यूपिटर प्लस सी में आया, राम खाता होगा। संदिग्ध है, अंदाजा लगा रहे हैं यार, खाता ही होगा। ए, वो क्या, राम नॉनवेज खाता होगा? कब? पहले खाता होगा या आगे भविष्य में खाएगा? ना ये भविष्य की है ना भूत की है। अरे अभी की पूछ रहे हैं हम, अब की। तो यूं ही तो कहेंगे राम खाता ही होएगा यार, ले चल उसके लिए, ले चल अंडा, खाता ही होएगा। वो बात है। तो इसका मतलब है संदिग्ध में है बात, अंदाजा लगा के ला रहे हैं, राम फेंक भी सके है उसको। अब बच्चों, लेकिन ये वर्तमान संदिग्ध है, वर्तमान। सुनते नहीं हो, समझते नहीं हो, इसलिए गलत करते हो। वर्तमान। अरे भाई आजकल खाता होगा, तुम भविष्य कैसे कह सकते हो ये? अरे वर्तमान में पूछ रहे हैं हम, वह खाएगा। संदिग्ध भविष्य, संदिग्ध भविष्य, संदिग्ध तो भविष्य में होता ही नहीं है यार। ये टाइप कब बताई मैंने? भविष्य तीन तरह का होता है, साधारण, संभाव्य, हेतु मद। संदिग्ध भविष्य क्यों कह दोगे आप? ये तो टाइप ही नहीं है। अब बताओ, सी वालों तो भैया माथे टेक टेक के मारो कहीं देखे यार, ये टाइप बताई कोई? ये बेटा संदिग्ध वर्तमान में होता है, भूत में होता है, भविष्य में तो होता ही नहीं है संदिग्ध। वहां तो संभाव्य होता है, और संभाव्य भविष्य होता है तो वहां कंडीशन होती है। कुछ भी यार पेलते रहते हो तुम। चलो आगे आओ। तो थोड़ा दिमाग लगाया करो यार, दिमाग लगाया करो, ऐसे थोड़ी होता जैसे तुम चाहते हो। कदाचित संध्या को पानी बरसे, संध्या नाम नहीं है, शाम, इसका मतलब शाम को। कदाचित, कदाचित, शायद, काश, हो सकता है, कदाचित कंडीशन है। शाम को पानी बरसे, अभी नहीं, भविष्य में। कदाचित, संभावना, संभावना, संभाव्य, भविष्यत काल। कदाचित, कदाचित संध्या को
पानी बरसे, एक संभावना व्यक्त की जा रही है बच्चों। क्लियर? बहुत सही। अब बच्चों हम यहीं दी एंड करते हैं। मैंने 20 क्वेश्चन के माध्यम से बहुत सारा डिस्कशन किया है ऑप्शंस के माध्यम से। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आई होगी ये क्लास। और बेटा काल की प्रैक्टिस कर लेना अपनी बुक से, सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो रहे होंगे, लेकिन दिमाग लगाना पड़ता है रे। वाक्य शुद्धि बच्चों कल करेंगे हम, ठीक है? और वाक्य शुद्धि की भी आपकी समस्याएं बहुत जल्दी दूर हो जाएंगी, अधिकतर।